तो बेसिकली जितने भी कॉल्स अगर कोई किसी परेशानी में है या किसी के साथ कोई घटना घटी है या घट रही है, तो वो सारे व्यक्ति अगर 112 डायल करेंगे, वो सारे कॉल्स यही इस कॉल टेकर रूम में लैंड होंगे। यहाँ उनके केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। रजिस्टर करते उनका लोकेशन हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हम लोग को लोकेशन प्राप्त हो जाता है और उसका सूचक ने जो घटना के बारे में विवरणी दिया है, उसके केस को हम लोग नीचे डिस्पैचर्स के पास भेजते हैं। डिस्पैचर्स उसी मैसेज को लोकेट करते हुए जो हमारी व्हीकल है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल जो घटनास्थल के नज़दीक होगी, उसको ये मैसेज भेजती है और उस व्हीकल का काम है कि जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंच के सूचक की मदद करना। हिस्सा है जितनी भी कॉल लोग अपने ज़रूरत के समय लगाएंगे, कोई भी घटना के समय, तो सारी कॉल्स यहीं पे लैंड होने वाली है कॉल टेकर रूम में। हमारे कॉल टेकर एसोसिएट्स जो यहाँ पे है, जो सारी लेडीज़ है, तो इन सारी लेडीज़ को हम लोग ने ट्रेनिंग दे रखी है कि जब भी कोई कॉल लैंड होता है तो उसको कैसे एक केस में रजिस्टर करना है। तो जो भी कॉल जहाँ लैंड होती है उसका एक केस रजिस्टर हो जाता है। साइमल्टेनियसली जो सूचक है उसका लोकेशन भी हमको प्राप्त होता है। लोकेशन प्राप्त होने पर और केस रजिस्टर होने के बाद ये सारा डिस्पैच रूम में चला जाता है डिस्पैचर्स के पास, जो नीचे लेवल पे बना हुआ है। डिस्पैचर्स का काम है कि इसी सूचना को और आगे फॉरवर्ड करना है ERVs को, जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है। तो डिस्पैचर देखता है कि सूचक का लोकेशन क्या है, उसका जो नज़दीकी ERV होगा, जो व्हीकल होगा, उसको हम लोग ये सूचना पास करते हैं ताकि वो व्हीकल जल्द से जल्द सूचक के पास पहुँच के उसका प्रॉब्लम सॉल्व करे। जनरल लॉ एंड ऑर्डर के कॉल्स आते हैं, जैसे कोई मारपीट हो गई है कहीं पे, उस तरीके के आते हैं। उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस के कॉल्स हमको आते हैं कि कहीं पे पति ने किसी के साथ अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। उसके बाद एक्सीडेंट के कॉल ज़्यादा आते हैं। कितने लोग हैं? व्हीकल विंडो है जो इमरजेंसी की पहले हम लोग की सर्विसेज होती थी कि पुलिस को डायल 100 लगाया जाता था, एम्बुलेंस को भी एक 102 का दिया जाता था, फायर सर्विसेज का भी एक अलग नंबर था। तो बेसिकली ये सारे नंबर्स अब एक साथ होके 112 हो गए हैं। तो एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी के लिए 112 एक ही नंबर हो गया है। नीचे डिस्पैचर रूम में हमारे साथ फायर सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज के भी स्टाफ बैठते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एक केस आता है जो मान लीजिए कि फायर से रिलेटेड है या फिर एक्सीडेंट से रिलेटेड है, जहाँ एम्बुलेंस को भी भेजना है, तो वो यहीं से केस रजिस्टर होकर डायरेक्टली फायर सर्विसेज को जाएगा और हेल्थ सर्विसेज को। डायल 112 एक एकल इमरजेंसी नंबर है जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली जितने भी कॉल्स अगर कोई किसी परेशानी में है या किसी के साथ कोई घटना घटी है या घट रही है, तो वो सारे व्यक्ति अगर 112 डायल करेंगे, वो सारे कॉल्स यही इस कॉल टेकर रूम में लैंड होंगे। यहाँ उनके केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। रजिस्टर करते उनका लोकेशन हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हम लोग को लोकेशन प्राप्त हो जाता है और उसका सूचक ने जो घटना के बारे में विवरणी दिया है, उसके केस को हम लोग नीचे डिस्पैचर्स के पास भेजते हैं। डिस्पैचर्स उसी मैसेज को लोकेट करते हुए जो हमारी व्हीकल है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल जो घटनास्थल के नज़दीक होगी, उसको ये मैसेज भेजती है और उस व्हीकल का काम है कि जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंच के सूचक की मदद करना। टाइप की सुविधा मिलती है, जैसे अगर किसी को पुलिस की इमरजेंसीज है, अगर किसी को फायर की इमरजेंसीज हैं और हेल्थ की इमरजेंसीज है। पहले 3 अलग अलग नंबर्स हुआ करते थे, अब ये एक नंबर है जिसमें आप डायल करने पे आपको ये तीनों इमरजेंसीज की सुविधा जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसमें फिलहाल हमारे एक शिफ्ट में जैसे कॉल टेकिंग रूम में 90 लड़कियां बैठी है एक शिफ्ट में, तो 3 शिफ्ट हमारी चलती है, तो 270 है कॉल टेकिंग रूम में। 24 हम लोग के डिस्पैचर्स है एक शिफ्ट में, तो वो 3 शिफ्ट में हम लोग के उस हिसाब से हमारा ये पूरा स्टाफ हो जाता है। फिर आपको जैसे 3 मिनट में हम लोग कॉल टेकर्स का हमारा रिस्पॉन्स है कि 3 मिनट में इमीडिएटली केस रजिस्टर करते हुए वो नीचे डिस्पैचर्स को भेज देते हैं। डिस्पैचर्स का भी 3 से 4 मिनट में इस मैसेज को इमीडिएटली डिस्पैच कर देते हैं इमरजेंसी अभी रिस्पॉन्स है। तो हम लोग क्विकेस्ट वे में उसको सहायता पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कॉल टेकर्स के द्वारा 3 मिनट लगाया जाता है मिनिमम बोलिए मैक्सिमम बोलिए कि 3 मिनट के ऊपर ये लोग नहीं लगाते। यहाँ से कॉल केस रजिस्टर होकर नीचे आता है, नीचे भी मिनिमम मैक्सिमम 3-4 मिनट में कॉल इमीडिएटली हम लोग ERV को भेजते हैं। तो फेक कॉल के डिफरेंट वैरायटीज़ है। कोई फ़ोन करेगा ये बोलते हुए कि हम फलना बोल रहे हैं, हमको मोबाइल का रिचार्ज कराना है, तो ये तो हमारे लिए एक रॉन्ग कॉल हो गया कि यहाँ पे मोबाइल का रिचार्ज नहीं होता है। कोई होता है कि जो कॉल करता है या रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वो भी हम लोग उसको रॉन्ग कॉल्स में ही डालते हैं। जब भी कोई भी सूचना किसी भी टाइप की जो रिलेटेड है पुलिस से, फायर से या हेल्थ से, कोई भी अगर इमरजेंसीज है, वो पहले यही कॉल आएंगे, यहीं पे केस रजिस्टर होंगे और अकॉर्डिंगली डिस्पैच होंगे। कोई नंबर से लगातार हम लोग कंसर्न SHOs को उसकी सूचना दे देते हैं कि ये नंबर से हमको फेक कॉल आ रहा है, इसकी आप आगे तत्परता से जाँच करें। किसी नंबर से अगर आ रहा है तो उस नंबर को गोपनीयता रखी जाएगी।